अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 की इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर 5 द ग्रेट मस्जिद ऑफ कोर्डोबा एंड इकबाल यानी एक अजीम मस्जिद कुर्तबा और डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक मस्जिद का जिक्र किया गया जिसे उर्दू में मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। तो मस्जिद कुर्तबा जो है वो स्पेन में तामीर की गई थी और ये उस वक्त तामीर की गई थी जब मुसलमान अपने उरूज पर थे। मुसलमान काफ़ी उरूज पर थे, इस्लाम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। तो उस ज़माने में यूरोप में मुसलमानों ने जब स्पेन पर कब्ज़ा किया तो ये मस्जिद जो है वहाँ पे तामीर की गई थी। इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन से। ये जो तीन पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तीन की तीन पिक्चर्स जो हैं ये मस्जिद कुर्तबा की हैं या मस्जिद ऑफ कोर्डोबा की हैं। और स्टार्ट करते हैं। कोर्डोबा इज़ अ सिटी इन एंडलुसिया इन द साउथ ऑफ स्पेन। साउथ ऑफ स्पेन का मतलब ये है कि स्पेन के जुनूब में। तो स्पेन के जुनूब में उंदलस में कुर्तबा का एक शहर है। इस्लाम रीच स्पेन when तारिक बिन जियाद conquered it in 711 AD। इस्लाम स्पेन में उस वक्त पहुंचा जब तारिक बिन जियाद ने इसे 711 ईस्वी में फतह किया। इन दोज गोल्डन डेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उन सुनहरी दिनों में कोर्डोबा बिकेम द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप। उस वक्त मुसलमानों की रूज की वजह से और जब मुसलमानों ने यूरोप के स्पेन पर कब्जा किया तो यूरोप में भी मुसलमान आ गए, इस्लाम तेजी से फैलने लगा। तो उस वक्त जो है उन सुनहरी दौर में कुर्तबा जो है यूरोप के, कुर्तबा जो है मतलब कोर्डोबा यूरोप के, इंटेलेक्चुअल कहते हैं इल्म व दानिश और कल्चरल कहते हैं सकाफत। तो कुर्तबा यूरोप के इल्म व दानिश और सकाफत का मरकज बन गया, सेंटर बन गया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप वुड कम टू कोर्डोबा फॉर लर्निंग आर्ट्स, साइंस एंड फिलोसफी। ये जो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, तो पूरे यूरोप से लोग फनून, साइंस और फलसफा सीखने के लिए कुर्तबा आया करते थे। ये ऐसा टाइम था। इट वॉज एन एरा when the Iberian Peninsula was glittering with progress and advancement of Muslim civilization, whereas the rest of Europe had sunk in dark ages। उस वक्त जो यूरोप का बाकी हिस्सा था वो तारीक दौर से गुजर रहे थे। मतलब यूरोप के जो लोग थे अपने वो तारीक दौर से गुजर रहे थे और मुसलमान जो थे वो एडवांसमेंट हो रही थी उनकी, मतलब वो आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये वो दौर था, इट वाज एन एरा। ये वो दौर था जब जजीरा नुमा आइबेरियन, आइबेरियन पेनिनसुला मतलब जजीरा नुमा आइबेरियन जो था वो मुसलमानों की तहजीब की तरक्की और उरूज से चमक रहा था। It was this knowledge and enlightenment of Cordoba which gave birth to the Renaissance, a movement for the revival of art and learning in Europe। एक तहरीक गुजरी है जिसे रेनेसा के नाम से याद किया जाता है और रेनेसा का मतलब है रीबर्थ, दोबारा पैदा होना। ये आर्ट और लर्निंग का रिवाइवल था, दोबारा से आर्ट और लर्निंग को पैदा किया इस तहरीक ने। तो इट वॉज दिस नॉलेज, ये इसी जिसे आप कह लें कि इल्म रोशनी या इल्म या आगाही थी जिसने यूरोप में उलूम व फनून की अहिया का सरनो आगाज किया। अहिया, ये जो रेनेसा मूवमेंट थी इसकी बात यहाँ पर हो रही है। मस्जिद कोर्डोबा इज द लिविंग सिंबल of the past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in Europe। अब ये जो मस्जिद थी ये यूरोप में मुसलमानों के माजी की अजमत और इस्लामी तहजीब के गलबे की जीती जागती अलामत है। मतलब सिंबल कहते हैं अलामत को। The masjid was founded by Abdurrahman I in 784, who after the fall of Umayyad dynasty escaped to southern Spain। अब ये मस्जिद किसने तामीर की थी? इस मस्जिद की बुनियाद अब्दुर्रहमान अव्वल ने 783 ईस्वी में या सॉरी 784 ईस्वी में डाली, जो बनु उमैया के खानदान के जवाल के बाद जनूबी स्पेन की तरफ फरार हो गए थे। जब बनु उमैया का जो खानदान जब जवाल पजीर हुआ तो ये जनूबी स्पेन की तरफ फरार हो गए थे। वंस देयर ही एस्टैब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड। जब ये वहां पर थे तो उन्होंने क्या किया? स्टैब्लिश किया, ही एस्टैब्लिश्ड, कायम किया, एंड कंसोलिडेटेड हिज कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला। तो ये जब वहां पर थे तो इन्होंने क्या किया था कि एक बार उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और तकरीबन तमाम आइबेरियन जजीरा नुमा पर अपना कब्जा मुस्तहकम किया। In Cordoba, he attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus, the capital of Islamic State। उस वक्त इस्लामी रियासत का जो कैपिटल था, दारुल खिलाफा था, वो दमिश्क था। तो इन्होंने क्या किया जब ये वहां पर थे? तो फरार होने से पहले की बात हो रही है ये। कोर्तबा में उन्होंने कोशिश की कि इस्लामी रियासत के मरकज दमिश्क की अजमत और शान शौकत को दोबारा पैदा किया जाए वहां पे, द कैपिटल ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो कि इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा था। ही इरेक्टेड, इरेक्टेड कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा करना, इरेक्टेड कहते हैं तामीर करना। ही इरेक्टेड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, promoted agriculture and imported fruit trees and olive plants from his
फॉर्मर होम। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बड़ी बड़ी इमारत तामीर की और ज़राअत को तरक्की दी। अपने साबका मुल्क जो फॉर्मर होम था, अपने साबका मुल्क मतलब दमिश्क से फलदार दरख्तों और जैतून के पौधों को दरामद किया, मतलब वहां से मंगवाया। Even though the masjid was founded in 784 AD by Abdul Rahman, but the expansion and enlargement of the masjid was carried on by his successors. हत्ता कि ये मस्जिद 784 ईस्वी में अब्दुल रहमान अव्वल के हाथों कायम हुई थी, लेकिन इसकी तोसी और कुशादगी उनके बाद जानशीनों के हाथों जारी रही, मतलब सक्सेसर कहते हैं बाद में आने वाले। तो जब बाद में उनके जानशीन आते रहे, उन्होंने इस मस्जिद की कुशादगी में अपना भरपूर किरदार अदा किया इसको, और इसको जो है ना वो फैलाया इसको। दिस मैग्निफिसेंट मस्जिद, अ ज्यूल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, वाज फाइनली कंप्लीटेड बाय अबू आमिर अल मंसूर इन 976। अब इसको बाद में आने वाले लोगों ने इसको इसी प्रोजेक्ट को मतलब कंटिन्यू किया। तो ये शुरू तो अब्दुल रहमान ने की थी, लेकिन बाद में ये लोग उसको आगे ले जाते रहे। तो ये आलिशान मस्जिद जो इस्लामी तर्ज का नगीना है, जूल कहते हैं नगीने को, जो कि इस्लामी तर्ज का नगीना है, बिलाखिर 976 ईस्वी में अबू आमिर अल मंसूर के हाथों मुकम्मल हुई। जो कंप्लीट करने वाला जो शख्स था वो अबू आमिर अल मंसूर है। The structure of the masjid comprised of a large hypostyle prayer hall. Hypostyle means filled with columns, a courtyard with a fountain in the middle, a covered pathway circling the courtyard, and minaret which is not visible now because of it being encased in bell tower. अच्छा, इसकी जो साख थी, स्ट्रक्चर, इस मस्जिद की साख एक बड़े सतूनदार नमाज के कमरे, जो हाइपोस्टाइल प्रेयर हॉल है, ये एक बड़े सतूनदार नमाज के कमरे, ऐसा कमरा जिसमें एक बड़ा सा सतून था, नमाज के कमरे, और सहन के वस्त में फवारे, ये जो कोर्टयार्ड विद अ फाउंटेन इन द मिडल है, सहन का जो वस्त था उसमें एक फवारा लगा हुआ था, एक ढगी हुई राहदारी, अ कवर्ड पाथवे, ढगी हुई छुपी हुई राहदारी, मतलब आने जाने का जो रास्ता होता है राहदारी, जो सहन की इर्द गिर्द है, और एक मीनार पर मुश्तमिल है जो अब नजर नहीं आता। माइनर कहते हैं मीनार को जो नजर नहीं आता। वो क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि इसे ईसाई गिरजाघर की घंटी वाली बुर्ज में जो है वो छुपा दिया गया या लपेट लिया गया। अब क्योंकि अब ये जो मस्जिद है वो अब मस्जिद नहीं रही, इसको बाद में चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि अल्लामा इकबाल का इसके साथ क्या ताल्लुक है। अल्लामा इकबाल पेड अ विजिट टू द मस्जिद कुर्तबा इन 1933। आपको याद होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने 1933 में इस मस्जिद का दौरा किया था। This visit was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments, but a pilgrimage or to an outstanding symbol of faith by a faithful believer and visionary poet. ये जो दौरा था किसी एक आम सियाह या ओस दर्जे का दौरा नहीं था जो कदीम इमारतों में दिलचस्पी रखता था, बल्कि ये एक अकीदतमंदाना ज़ियारत थी। It was a pilgrimage, एक अकीदतमंदाना ज़ियारत थी, एक गैर मामूली ईमान, ये जो आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ एंड फेथफुल बिलीवर जो है, एक गैर मामूली ईमान या अकीदा वाली इमाल अलामत की, एक सच्चे मोतकिद की, और एक साहिब कशफ शायर की, जो विजनरी पोएट है इसको साहिब कशफ कहते हैं, साहिब कशफ शायर की। The sight of the masjid transported him into the golden age of Islam, which provided roots to the enlightenment of Europe. साइट कहते हैं जो मस्जिद का नजारा था। जब इन्होंने इस मस्जिद को देखा तो इस मस्जिद का नजारा उन्हें इस्लाम की उस सुनहरी दौर में ले गया जिसने यूरोप की तरक्की की बुनियादें फराहम की थी। एनलाइटमेंट प्रोवाइडेड रूट्स टू द एनलाइटमेंट ऑफ यूरोप। यहाँ पे तरक्की भी आ सकता है, एनलाइटमेंट की जगह पे आगाही भी लिख सकते हैं आप यहाँ। These strong feelings resulted in the creation of one of his superb poems, the Masjid Qurtaba. इसके बाद इन पुरजोश महसूसात की बदौलत उनकी आलीशान नज़मों में से एक नज़म मस्जिद कुर्तबा तख्लीक हुई। उनकी एक बेहतरीन नज़मों से एक नज़म जो है मस्जिद कुर्तबा जो है वो उन्होंने लिखी, तख्लीक हुई, और ये उसकी वर्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स देख लेंगे। अल्लामा इकबाल जो है वो इस वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल इन द मेहराब ऑफ द मस्जिद फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्चर्ड्स अ डोर टू द मस्जिद। ये इसकी तस्वीर हैं। The most consummate and accomplished structure of the masjid is its prayer hall. The most consummate. अब यहाँ पे इस शेर के जो शेर ऊपर गुजरा है, ये जब आप शेर हमने तो छोड़ दिया, शेर को आप पढ़ें तो ये इसी मस्जिद की तारीफ है असल में। और इस मस्जिद का ये जो द मोस्ट कंज्यूमेट एंड अकम्पलिश कहते हैं मुकम्मल, इस मस्जिद का सबसे आला फन तामीर, कंज्यूमेट सबसे आला फन तामीर की शाहकार बनावट इस मस्जिद का नमाज पढ़ने का बड़ा कमरा है। कंज्यूमेट एंड अकम्पलिश कहते हैं एक आला फन तामीर की शाहकार बनावट इस मस्जिद का नमाज पढ़ने का बड़ा कमरा है।
The hall is erected with 857 columns from which sprout an amazing two tied symmetrical arches. अब ये जो हॉल था, ये बड़ा जो कमरा है, इसमें 857 सतूनों के साथ इसको खड़ा किया गया है। इरेक्ट कहते हैं खड़े करने को, बुलंद करने को, और कॉलम कहते हैं सतूनों को। तो इसको, इस बड़े कमरे को 857 सतूनों के साथ बुलंद किया गया या खड़ा किया गया है, which sprout an amazing two tied symmetrical arches. अब ये टू टाइड सिमेट्रिकल आर्चेस क्या हैं कि जिसमें से हैरतअंगेज तौर पे दो मुतनासिब मेहराबें जो हैं वो फूटती हैं या निकलती हैं। दो मेहराबें, मेहराबें कहते हैं आर्चेस को, और जो यहाँ पे टू टाइड सिमेट्रिकल आर्चेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मेहराबें जो है फूटती हैं। फूटती का मतलब है स्प्राउट, एकदम से निकलना। These arches are made of stone and red bricks, giving strong chromatic effect to their interior of the prayer hall. अब ये जो मेहराबें हैं पत्थर और सुर्ख ईंटों से बनी, अब ये मेहराबें पर सुर्ख और पत्थर और सुर्ख ईंटों से बनी हुई हैं। तो ये मेहराबें नमाज पढ़ने के इस बड़े दालान के अंदरूनी हिस्से को एक पुख्ता मुस्तहकम सुर्खी माइल असर देती हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग क्रोमैटिक इफेक्ट है, मतलब सुर्खी माइल असर इनको देती है इंटीरियर अंदरूनी हिस्से को। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉलम इन द prayer hall so amazed Iqbal that he expressed his feelings in these words. अब इस कमरे को देखकर सतूनों की कसरत ने इकबाल को इस कदर हैरान कर दिया कि उन्होंने अपने एहसासात का इजहार इन अल्फाज में किया। और नीचे फिर आपके पास दोबारा से इसका शेर आ रहा है, ये पोइट्री इन्होंने जो लिखी थी उसका वो है, आप पढ़ सकते हैं इसको। The focal point in the prayer hall is the famous horseshoe arched mihrab and the qibla wall of the mihrab. Focal point का मतलब है मरकजी नुक्ता। Focal point एक बहुत ही important। The focal point in the prayer hall is the famous horseshoe arch mihrab and qibla wall of the mihrab. इस बड़े दालानी कमरे में मरकजी नुक्ता घोड़े की नाल का मशहूर मेहराब। आपने अक्सर मेहराब देखा होगा, ये घोड़े की नाल का होता है। घोड़े की नाल इस तरह से होती है ऐसे, तो उसकी जो मेहराब था वो बिल्कुल इस तरह घोड़े की नाल जैसा बना हुआ था। ये उसका फोकल पॉइंट था। और इस मेहराब की किबले की दीवार है, मतलब ये इसका दालानी कमरे में मरकजी नुक्ता घोड़े की नाल का मशहूर मेहराब और इस मेहराब की किबले की दीवार है। The arch and the Qibla wall of Mihrab are decorated with the inscription of two lines of calligraphy in Kufic style, both on the top and either side of the arch. अब इसके अलावा इस पर क्या क्या काम किया गया है कि किबले की दीवार के ऊपर और अतराफ पर खत कोफी में, अब ये जो कैलीग्राफी है कोफिक स्टाइल, ये कोफिक स्टाइल को खत कोफी कहते हैं। और टू लाइंस तो मतलब दो सतरी, टू लाइंस का मतलब दो सतरी, एक सतर एक लाइन को कहते हैं दो सतरी। और कोफिक स्टाइल को यहाँ पे खत कोफी कहेंगे। किबले की दीवार के ऊपर और अतराफ पर खत कोफी में दो सतरी खताती से कैलीग्राफी कंदकारी करके सजाया गया है, या कनंदाकारी करके सजाया गया है। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन की गई है, उसके अंदर उसको दीवार के ऊपर ही लिखा गया है। The mosaic of the two lines of calligraphy has blue background with gold letters, whereas the single line of calligraphy immediately over the arch is mosaic having golden background with blue letters in Kofic script. अब यहाँ पे मोज़ेक किसे कहते हैं? दो सतरी खताती को मोज़ेक किसे यहाँ पे लिखेंगे? पिचकारी। दो सतरी खताती की पिचकारी में सोने के हरूफ के साथ नीला पस मंजर है, जबकि मेहराब के फौरन ऊपर एक सतरी खताती में पिचकारी नीले हरूफ के साथ खत कोफी में सुनहरे पस मंजर के साथ है। The mihrab is decorated with gold tessera and repeated flowing design. यहाँ पे gold tessera का मतलब है सोने के टुकड़े, and repeated flowing design of plants reflecting dark blue, reddish brown, yellow and golden rays of light that charms the visitors with its beauty. अब यहाँ पे क्या है कि मेहराब को सोने के टुकड़ों और पौधों के मतवातिर रवान रवान नक्शो निगार मुनक्स होने वाले गहरे नीले, सुर्खी माइल, भूरे, पीले, अब यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन मतलब भूरे, पीले, येलो एंड गोल्डन और सुनहरी रोशनी की शुआओं से मुज़य्यन किया गया है, डेकोरेट किया गया है, मुज़य्यन किया गया है या डेकोरेट किया, जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती से सहरज़दा करता है। चार्म्स द विजिटर्स, देखने वालों को अपनी खूबसूरती से सहरज़दा कर देता है। A dazzling dome hovers over the मेहराब। dazzling dome, डोम कहते हैं गुंबद को, और dazzling dome का मतलब एक चमकता हुआ गुंबद मेहराब के ऊपर मौलिक है। इसके बाद बात आती है इसकी रिब्स की, इसकी जो आर्चेस हैं कि वो कैसे बनाई गई हैं। इट इज बिल्ट ऑफ क्रिस क्रॉसिंग रिब्स दैट क्रिएट pointed arches all lavishly covered with gold mosaic in a radial pattern. यहाँ पे
अब उसकी गुंबद को आड़ी तिरछी पसली नुमा अंदाज में बनाया गया। अब इसे जो गुंबद है इसको कैसे बनाया गया है, जो क्रिस क्रॉसिंग है इसका मतलब है जो हमारी पसलियां जिस तरह होती हैं, इन पसलियों में जिस तरह आड़ी तिरछी पसली, इस तरह ये गुंबद को बनाया गया है। पॉइंटेड आर्च का मतलब है क्रिएट पॉइंटेड आर्चेस, नोकदार इसमें जो है या नोकीले मेहराब बने हुए हैं, और तमाम मेहराबों को कसरत से शोई तर्ज पर सोने की पिचकारी के साथ ढका किया है या छुपाया गया है या लिखा गया उसमें। The addition of ribs to the vault of the dome has not only given strength to the dome but also provided a fascinating decorative technique in the form of a rose formed by interlacing ribs. अब तमाम जो मेहराब उनको कसरत से लकीर नुमा सोने की पिचकारी के साथ ढका गया है। अब गुंबद के इस आड़े तिरछे मेहराबी ढांचे ने, ये जो ढांचा है इसका गुंबद का, इसने क्या किया हुआ है कि इसने इस आड़ी तिरछे मेहराबी ढांचे ना सिर्फ गुंबद को मजबूती दी है, बल्कि गुलाब के फूल की आड़ी तिरछी मखलूत पत्तियों की बनावट की शक्ल में एक दिलकश सजावटी ढंग मुहैया किया है। रोज, जिस तरह गुलाब का फूल होता है उसके अंदर जो डिफरेंट पेटल्स जिस डिफरेंट स्ट्रक्चर में बने होते हैं, बिल्कुल ये गुंबद उसी तरह था। The Masjid of Cordoba is a superb example of the magnanimity of the Muslim civilization to create an architectural masterpiece on pre-existing regional traditions. अब यहाँ पे जो मुसलमानों की ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी रिवायात हैं, उनका जिक्र किया गया है कि मस्जिद कुर्तबा मुसलमान तहजीब की बुलंद नजरी या आला ज़र्फी की एक बेहतरीन मिसाल है। मैग्नानिमिटी कहते हैं बुलंद नजरी या आला ज़र्फी की एक बेहतरीन मिसाल है, और के पहले से कायम शुदा इलाकाई रिवायात, ये जो रीजनल ट्रेडिशंस हैं, रीजनल ट्रेडिशन मतलब इलाकाई रिवायात, तो पहले से कायम शुदा इलाकाई रिवायात पर एक तामीराती शाहकार बनाया जाए। It is an extraordinary combination of familiar and innovative which can be recognized as Islamic even today. ये एक गैर मामूली इम्तिजाज है मारूफ और इख्तरा का, जिसे आज भी इस्लामी या इस्लाम से मुताल्लिक तस्लीम किया जाता है। After the fall of Muslim in Spain, the masjid was converted into a cathedral in 1246 AD and a giant nave was built in the center of the masjid. जब मुसलमानों का जवाल हो गया स्पेन में, उसके बाद मस्जिद को 1246 ईस्वी में गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया और मस्जिद के बीच में एक गिरजाघर का एक बड़ा कमरा बना दिया गया। जो जायंट नेव है, ये गिरजाघर का बड़ा कमरा होता है, ये मस्जिद के बीच में बनाया गया। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कैथेड्रल, किंग चार्ल्स द फिफ्थ विजिटेड द एरिया फॉर फर्स्ट टाइम एंड रिमार्क्ड, ये इसने जो किंग चार्ल्स था पंजम, किंग चार्ल्स पंजम, ये बादशाह चार्ल्स था पंजम, इसने पहली बार वहां का दौरा जब किया था, तो उस वक्त दौरा जब इसने किया था तो ये कैथेड्रल में कंप्लीट हो गई थी मस्जिद, मतलब मस्जिद से इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जो उस वक्त का बादशाह था, उसने जब यहाँ का दौरा किया, बादशाह चार्ल्स पंजम ने पहली मर्तबा, तो उसने जो लाइन कही थी, जो उसने बात कही थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है वो देखने की। उसने कहा था कि वी हैव बिल्ट व्हाट अदर्स माइट हैव बिल्ट एल्सवेयर बट वी हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग दैट वाज यूनिक टू द वर्ल्ड। ये वो भी मानता था कि एक बहुत ही यूनिक चीज जो थी, बहुत ही जबरदस्त चीज थी मस्जिद कुर्तबा। तो उसने कहा कि हमने वो चीज बनाई जिसे कोई भी कहीं भी बना सकता था, लेकिन हमने ऐसी चीज तबाह कर दिया जो दुनिया के लिए मुनफरिद थी। तो ये उसने बड़े गरूर के साथ ये बात की थी। इकबाल was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the ishq of those who built it. इकबाल मस्जिद के जाहो जलाल या शान शौकत से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इसकी तामीर करने वालों की अकीदत, इश्क या मोहब्बत के निशानात को देखा। ट्रेसेस कहते हैं निशानात को। Ishq, according Iqbal, is the burning desire to one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teachings of Islam. अब यहाँ पे इकबाल बताते हैं कि इश्क क्या है। इश्क जो है, ये बकौले इकबाल इश्क किसी की सुलगती हुई आरजू है कि वो अपना कामिल नस्बुलैन और अपने आप की पहचान इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करें। इट वॉज दिस अपलिफ्टेड पैशन, पैशन कहते हैं जज्बे को, दैट मेड मुस्लिम्स ऑफ दैट एरा एक्सटेंड देयर डोमिनेंस टू फार ऑफ लैंड्स। ये उस वक्त की ये वो बुलंद करने वाला जोश व वलवला था, जुनून था, जिसकी बदौलत उस दौर के मुसलमानों ने अपना तसल्लुत दूर दराज के इलाकों तक बढ़ाया। इकबाल एक्सप्रेस हिज टाइडिंग्स इन दीज वर्ड्स, इकबाल अपनी खुशखबरी इन अल्फाज में सुनाते हैं। इकबाल एट्रीब्यूट्स द ब्यूटी एंड ग्रैंडर ऑफ दिस मैग्निफिसेंट मस्जिद टू द इंटेंस इश्क ऑफ मर्द खुदा व्हिच still emanates from the premises of this masjid. अब इकबाल जहाँ पे इस आलिशान मस्जिद के जाहो जलाल और खूबसूरती को खुदा के बंदे की उस इश्क से मंसूब करते हैं
جو اب بھی اس مسجد کے احاطے سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور شعر ہے ان کا، اور پھر ہے The Masjid of Cordoba is one of the finest works of art and fantastic display of ishq which can be accomplished only when a person, مرد خدا, is at the exalted state of moral and spiritual character. اب یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے کہ مسجد قرطبہ نفیس ترین فنون میں سے ایک ہے اور عشق کا بہترین مظاہرہ ہے، جس کی کامل ترین تکمیل اس وقت کی جا سکتی ہے جب ایک شخص اخلاقی اور روحانی کردار کی بلند ترین حالت پر ہوتا ہے. جو ایگزالٹڈ اسٹیٹ آف مورل اینڈ اسپرچول کیریکٹر ہے، اس کا مطلب ہے جب ایک شخص جو ہے وہ اپنے کامل ترین یا اخلاقی اور روحانی کردار کی بلند ترین حالت پر ہوتا ہے. We can achieve this again if we enkindle in ourselves this master passion, the ishq, another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals. اب لاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ میں اس کامل جذبے یعنی عشق، عقیدت اور محبت کو دوبارہ روشن کر لیں، جس کا دوسرا نام اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے دائمی اور مخلصانہ کوشش کرنا ہے. تو ہم یہ سب کچھ اگر ہم اپنے اندر وہ ساری اس وقت کی طرح اس وقت کے مسلمانوں والا عشق، خدا سے محبت، وہ ایمان، وہ کامل ایمان، وہ پختگی اگر ہم دوبارہ لے آئیں تو ہم یہ ساری چیزیں دوبارہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان میں وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ پختگی نہیں ہے جو اس وقت کے مسلمانوں میں تھی اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. So this was all about the translation and explanation of Unit 5, Masjid Qurtaba and the Great Masjid of Qurtaba in Iqbal. I hope you have got it. Thank you very much.